अगर आप ये सोचते हैं कि आपको मैथ आएगा ही नहीं तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। आज आप सही वीडियो को देख रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स के लेक्चर्स, जिनमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स ये जो है वो मैथमेटिक्स के मिलेंगे, जिसमें आप रेलवे का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा सीईटी का एग्जाम हो या राजस्थान का सीईटी का एग्जाम हो, जिसमें मैथमेटिक्स आता है आपका, और कंपटीशन से जुड़े हुए कोई भी एग्जाम हो, सभी के आपके मैथ के क्वेश्चन जो है आप फराटेदार तरीके से सॉल्व होंगे। तो आप ये कोर्स लेके जो है वो बहुत अच्छा जो है वो महसूस करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो सबसे पहले आज का हमारा पहला वीडियो है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आपको कोई भी वीडियो जो है वो स्किप नहीं करना है। जिस प्रकार कोर्स में दिए गए हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसी तरह आपको देखना है। अगर आपको लेक्चर 1 आता है तो भी आपको लेक्चर 1 देखना है, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो कुछ अलग तरीका होगा। तो आप कंप्लीट जो है वो ये कोर्स देखें। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जो पहला लेक्चर है हमारा मैथमेटिक्स का, मैथ का जो लेक्चर है हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये। और आज से आप कितने ही दिन बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, ये कोर्स देख रहे होंगे या यूट्यूब पर देख रहे होंगे, तो आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है पूरा सिर्फ 100 रुपये में आपको मिलेगा। आप जो नंबर है जो यूट्यूब पे आपके सामने, उसी पे आप क्लिक करके जो है वो ये जो कोर्स है वो ले सकते हैं। आपको सिर्फ 100 की पेमेंट करके और व्हाट्सएप पे जो है स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। तो हम आज के फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको मैथ शुरू करना है। जैसे आप ये मान के चलो कि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। आप ये ना समझो कि मैंने 2 महीने मैथ पढ़ा है, 3 महीने, लेकिन आप अगर इस कोर्स में आए हो तो आप खुद को जीरो समझो एक बार कि मुझे कुछ भी पहाड़ी तक नहीं आता है। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताता हूँ कि आपको पहले दिन की पढ़ाई में आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जो है वो नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स की संख्याएं क्या होती है, ठीक है। अब संख्याएं तो सब जानते हैं, 1 2 3 4, ये जो भी संख्या है ये संख्या होती है, लेकिन सारे उत्तर यही देंगे मुझे पता था। लेकिन वास्तव में जो है वो संख्याएं भी अलग अलग तरीके की होती है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वही कराऊंगा, और ज़्यादा जो है वो आपको थ्योरी नहीं कराऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ना इस वीडियो की कोई एडिटिंग होगी ना कुछ और, जैसा का आपको मिलेगा आप वैसे ही देखना है। और अगर इसमें कुछ गलती भी हो जाती है तो आप ये समझो कि वो गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए ये गलती जो है वो आप सुधार सकते हैं। जो मुझसे अगर गलती कुछ होती है तो आप जरूर बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि संख्याएं में रियल नंबर्स भी होते हैं, यानी वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं और इंटीजर्स, और जो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे होते हैं। एग्जाम में अगर किसी को काल्पनिक संख्याएं पूछ ली जाती है तो काफ़ी स्टूडेंट्स को होता है कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो हम शुरू से ही इसको करना शुरू करेंगे ताकि आपको जो है एक एक कंसेप्ट समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हम कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्या का पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहते ही सभी कहेंगे कि 1 2 3, ये चलते चलते ये सारी जो है वो प्राकृतिक संख्याएं होती है, जो 1 से शुरू होती है इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। लेकिन शुरू में जो ये कंसेप्ट नहीं था, जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी तो उस समय जो है वो भेड़ बकरी ऐसे इनको गिनने के लिए जो है वो मानव ऐसे नहीं लिखता था। वो 1 को ऐसे लिखता था, 2 को ऐसे 2 लीक लगा लेता था, 3 के लिए ऐसे लीक लगा लेता था, यानी लाइन लगा लेता था। वास्तव में लीक और लाइन आप समझते होंगे, हरियाणा में इसको लीक भी कह देते हैं बागड़ी में, और लाइन होती है हिंदी में। तो ऐसे लाइन लगा लेता। जैसे अगर कोई भेड़ है, उसको अगर जो उनको रखने का एक स्थान होता है उसमें अंदर डालते हैं भेड़ को, तो वो गिन लेता था बाहर चरवाने के बाद कि 1 भेड़ अंदर गई, 2 गई, 3 गई, ऐसे वो काउंट कर लेता था। लेकिन 9 तक ही पहुंच पाता था। उसके बाद 10 को जो है वो सही से नहीं लिख पाता था, 11 12 13 ऐसे, यानी जीरो जो है वो उस टाइम नहीं आया था, तो उसको बहुत परेशानी होती थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो क्या आया, प्राकृतिक संख्याएं आई। आप ये कंसेप्ट जो है वो देखते जाना है, क्योंकि इसी से आप जो है वो एक क्वेश्चन आप पक्का करने वाले हो इस एक सिंगल वीडियो में।
जो आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लेवल के बनाने लगे हैं एग्जामिनर। तो आप सबसे पहले समझो कि प्राकृतिक संख्याएं, सबसे छोटी संख्याएं अगर बात करें, प्राकृतिक संख्याएं ही होती है पूरे संख्याओं में से। तो प्राकृतिक संख्याओं का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि एक से शुरू होती है, इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन इनमें जो है वो पहले जीरो नहीं आता था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आया मैथमेटिक्स का, उसने पूर्ण कर दी इन संख्याओं को, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या हो गया कि उसने प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण कर दिया। कैसे? वो जीरो का कंसेप्ट ले आया, 0 1 2 3 ऐसे कंसेप्ट आते ही अब इंसान 200 भी लिख सकता था, 300 भी लिख सकता था, ऐसे लिखने लग गया। ठीक है, पहले जो है वो इस प्रकार से नहीं लिख पाते थे। तो पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, उससे बड़ी कौन सी हो गई? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में तो जीरो नहीं था। ठीक है, इसमें होल नंबर में जीरो है, तो यानी प्राकृतिक संख्याओं से बड़ी कौन सी संख्या है? होल नंबर, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो इंक्लूड है, तो ये होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो कंसेप्ट आया, कुछ लोग कहने लगे अगर होल नंबर है, यानी अगर पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्याएं हैं, तो ऋणात्मक संख्याएं भी होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है, मैं आपसे 5 रुपए वापस भी ले सकता हूं, तो आपके पास कितने बचे? यानी 5 आपके पास बच जाएंगे। तो यानी माइनस का कंसेप्ट, नेगेटिव का कंसेप्ट भी तो होता है, कुछ लोगों ने कहा। तो उसके बाद जो है वो इंटीजर का कंसेप्ट आया, यानी इंटीजर का कंसेप्ट। इंटीजर में कौन कौन से होगी? 0 1 2 ऐसे इन्फिनिटी तक तो होएगा। उसके बाद जो है इधर वाले भी होंगे, -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक, यानी ये इंटीजर का कंसेप्ट भी आ चुका है। तो यानी इस इंटीजर को हम कैसे इंक्लूड कर लेंगे इसमें? ये इंटीजर आई से ही डिनोट कर देते हैं। यानी सबसे पहले आया नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या आया? होल नंबर, यानी जिसमें जीरो इंक्लूड हो गया, पूर्ण संख्या। उसके बाद इंटीजर आ गया। इंटीजर में क्या होता है? माइनस वाले भी होते हैं, प्लस वाले भी, और जीरो इंक्लूड होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि पूर्ण होंगे ये, यानी ये देखो पूरा पूरा अक्षर है, 3 2 1 0 1 2 ऐसे पूर्ण होंगे। यानी डिवाइड वाले कंसेप्ट कुछ भी नहीं था, आधा, डेढ़, ढाई, इस तरह का कोई भी कंसेप्ट उस टाइम में नहीं था। यानी ये 3 हमारे पास आ चुके हैं। सबसे छोटा जो है वो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, उसके बाद है पूर्ण संख्या, उसके बाद इंटीजर का कंसेप्ट। इन सब के बाद जो एक कंसेप्ट आया वो आता है रियल नंबर का, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं जो है इनको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। किस तरह से? वास्तविक संख्याएं जो है वो क्या होगी? एक तो रेशनल, एक होगी इरेशनल। ठीक है, यानी रेशनल और इरेशनल 2 टाइप की हो जाएगी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का कंसेप्ट आने के बाद कैसे कैसे आया, क्यों आया? जैसे मैं आपको कह दूं कि कोई भी इंसान है वो एक सेब खा रहा है, ठीक है, आप ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब आपको ये पता चल गया कि माइनस वाले, प्लस वाले, जीरो, ये कंसेप्ट आ चुका है, तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि अगर कोई इंसान सेब खा रहा है तो वो आधा सेब अगर खा के किसी को दे तो वो कैसे लिखेंगे हम? यानी 1/2, 1/3, ये कंसेप्ट भी तो जरूरी था। तो उसी लिए जो है वो इसमें रेशनल नंबर लिख के आया। रेशनल नंबर जो है वो कंसेप्ट निकल कर आया P/Q, यानी वो नंबर जिनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं वो नंबर क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। हिंदी में इनको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यानी
p बाई क्यू के रूप में जिस संख्या को हम लिख सकते हैं वो प्रीमिय संख्या कहलाएगी। यानी यहाँ पर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है q तो ये इन्फिनिटी को चला जाता है, इसलिए q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इरेशनल नंबर, इरेशनल होती है अप्रीमिय संख्या, अप्रीमिय संख्या। ठीक है, आप स्पेलिंग पर ध्यान ना देना, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप मैथ पे ध्यान देना कि मैथ में आपको क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, आप कंसेप्ट को सीखना। तो इरेशनल नंबर यानी अप्रीमिय संख्या, यानी वो संख्याएं जिनको इस तरह लिख सकते हैं √3, √5, यानी ये संख्याएं जब रूट से बाहर आती है तो ये पॉइंटों में आएगी। ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं √4 अगर लिख देता हूँ तो ये बाहर आएगा तो ये 2 हो जाता है। ठीक है, 2 कैसे होता है, क्योंकि √4 जो होता है वो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसका रूट है ये, क्योंकि 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और इसका रूट है तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो 2 आता है आंसर। लेकिन जब √3 का करते हैं तो इस तरह से एक पूर्ण संख्या यानी एक ऐसा संख्या नहीं आती जिसके पॉइंटों में लिखा हो कुछ। यानी अगर कोई संख्या भी आए जिसके पॉइंट में लिखा हो यानी 2.34 ऐसे, तो वो अप्रीमिय संख्याएं होंगी इस तरह की। ठीक है, और अगर कोई भी संख्या रूट के बाहर जो है वो इस तरह से आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। इसको रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 है। हर नंबर के नीचे एक हमेशा ही होता है, बस इसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये 2 भी एक प्रीमिय संख्या ही है। ठीक है, और ये रियल नंबर भी है। तो अब यहाँ पर रियल नंबर जो है वो आ चुका है। अब यहाँ लिखेंगे हम रियल नंबर, रियल। ठीक है, तो रियल में कौन कौन से आ जाएंगे, रियल में जो है वो रेशनल भी आ जाएंगे और इरेशनल भी, यानी रेशनल और इरेशनल ये नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आप एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ, आप बताना कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर होती है। आप सोच के बताओ, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर होती है। बिल्कुल होती है, क्यों कि प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर से छोटी होती है। यानी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो ये है, इंटीजर ये है, तो ये जो है वो छोटी है क्योंकि इसमें 0 है नहीं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर होती है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सभी रियल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रियल नंबर तो है बड़ा होता है और प्राकृतिक संख्याएं छोटी है। तो सभी रियल नंबर जो है वो प्राकृतिक नहीं हो सकते संख्याएं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। एक बार कंसेप्ट मैं आपको दोबारा क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट जो है वो इसको समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जब मानव सभ्यता का विकास होता है तो शुरू में प्राकृतिक संख्याएं ही सामने आती है। उसके बाद जो है वो कंसेप्ट 0 का आता है, यानी 0 का कंसेप्ट आने के बाद यानी जो संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण हो जाती है, तो उसको होल नंबर कह देते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण होने के बाद कोई कंसेप्ट लाता है कि अगर संख्याएं प्लस की है तो माइनस में भी हो सकती है, तो इसलिए जो कंसेप्ट आता है वो इंटीजर का आता है, इंटीजर। आई से डिनोट कर देंगे। एक और बात है, ये मैं इंग्लिश में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको सही से याद रहे, क्योंकि जो ये कंसेप्ट है वो इंग्लिश में ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इंटीजर आ चुका है। अब इंटीजर आने के बाद जो है वो कुछ ने कहा कि हाफ, 3/2, 5/2 इस तरह का भी कंसेप्ट होता है, तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे। तो इसलिए एक नया कंसेप्ट आता है जो रियल नंबर का कंसेप्ट आता है, और रियल नंबर का कंसेप्ट वास्तविक संख्याएं आने के बाद रियल नंबर का आने के बाद ये, तो यहाँ जो है वो संख्याएं जो है वो सारी संख्याएं पूर्ण हो जाती है एक हिसाब से, कि जिसमें आधे, पूरे, घटा वाले,
जमा वाले, जीरो, सारा कुछ आ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है वो मान लिया जाता है कि अब किसी और खोज की ज़रूरत ही नहीं है। मैथ की जो खोज है संख्याओं की वो पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन नहीं होता, इसके बाद भी जो है वो एक और कंसेप्ट आता है काल्पनिक नंबर्स का। ठीक है, काल्पनिक नंबर्स का कंसेप्ट अभी मैं करवाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़े एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेते कि क्या, अगर क्वेश्चन हमसे पूछ लेते कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है? होती है। सभी पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं ये है, वास्तविक संख्याएं ये है। यानी पूर्ण संख्याएं सभी, सभी पूर्ण संख्याएं, यानी ये सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविकता बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं थोड़ी है, और वास्तविक संख्याओं में तो सारी संख्याएं आ जाती है, जिसमें जमा वाले, घटा वाले, 1/2, 1/3, ये सारा कंसेप्ट आ जाता है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए जो है वो सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पुट किए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको पूर्ण रूप से अच्छी तरह से ये समझना है। अगर आपके वीडियो ये समझ में नहीं आया तो इसको एक बार जो है वो दोबारा से देखो, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए। आजकल के कंपटीशन के एग्जाम में मैं देखता हूँ इसी तरह के क्वेश्चन जब वो पुट करे जाते हैं। अगर आपको पहले से आता है ये कंसेप्ट है तो भी आप प्लीज़ इसको सही से देखना। और अब जो है इसके बाद जो है इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, हाँ होती है। ठीक है, और अब जो है एक लास्ट जो है वो संख्याएं करवा देता हूँ। सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पहले बता देता हूँ कि जो काल्पनिक नंबर का कंसेप्ट है वो जब आया था तो किस प्रकार से आया था कि एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, उन्होंने एक इक्वेशन लिखी कि x² प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू मैं कौन सी संख्या रखूं जिससे ये सामने वाला जो है वो 0 हो जाए, के बराबर हो जाए, यानी ये साइड और ये साइड दोनों LHS और RHS दोनों जो है वो बराबर हो जाए। तो x की जगह में क्या रखूं? कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कहेंगे हम -1 रख देते हैं, लेकिन -1 अगर रख देंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देखो, -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1, ये 2 हो जाता है जो बराबर नहीं है 0 के। तो अब और दिमाग लगाओ कि हम इसकी जगह क्या रखें, x की जगह, कि ये जो है वो 0 हो जाए। तो यहाँ हम रखेंगे, देखो x² इज इक्वल टू, ये इधर साइड में ले जाएंगे -1, और x की वैल्यू रखेंगे तो ये -1 का रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम रख देंगे तो ये आंसर 0 आ जाएगा। कैसे? कि ये मैं वैल्यू रख देता हूँ -1 का रूट इसका स्क्वायर प्लस में 1 बराबर हो जाएगा क्या, ये तो है कट जाएगा आपस में, तो -1 प्लस में 1 बराबर 0। तो यानी यहाँ हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है कि ये जो वैल्यू है x की, हम अगर इसमें रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो जिसने ये कंसेप्ट दिया था उसने जो है वो इस वैल्यू की रूट ऑफ -1 की वैल्यू जो है वो आइटा, और आइटा ही इमेजिनरी नंबर होता है। यानी इसको रूट के अंदर -1 हो तो उसको आइटा इमेजिनरी नंबर का नाम दे दिया। और काल्पनिक संख्याएं यानी इसको z से भी डिनोट करते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो z को हम डिनोट करते हैं x प्लस में आइटा y, और यहाँ पर जो है वो x जो है वो रियल नंबर है और आइटा y जो है वो इमेजिनरी नंबर है। वैसे अलग अलग बात करें तो x एंड y जो है वो रियल है। रियल का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 ऐसे हो जाता है, लेकिन आइटा लगने के बाद जो है वो y जो है
वाई वाला पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है और ये रियल पार्ट हो जाता है। यानी जो अपना इमेजिनरी नंबर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट की बात करें x, अगर रियल पार्ट की बात करें तो x हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो y हो जाता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट y वाला हो गया और रियल पार्ट x वाला हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको समझ आया है तो हम आगे करेंगे अपना ये फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर आप जो है वो अच्छी तरह से समझें और जितना आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताऊं वो जरूर करें। अब इसके अलावा जो है वो आपको करने हैं, आज के लेक्चर में बता रहा हूं आपको 20 तक पहाड़े, 20 तक आपको पहाड़े याद करने हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कम से कम 20 तक आपको आने चाहिए। उसके बाद आपको 20 तक स्क्वायर या वर्ग कह सकते हैं, वर्ग आनी चाहिए, वर्ग या स्क्वायर। और तीसरा है आपको 15 तक क्यूब घन आने चाहिए। तो ये जो है मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जो है आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बनाया है आपको ये कोर्स वहीं पर मिलेगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो आप ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने की फीस जो है वो 100 रुपये है। तो आप पहले 100 रुपये पे करें और उसके बाद जो है आप उसको ज्वाइन करें। उसमें मैंने ये सारे जो है वो आज का जो लेक्चर है कंप्लीट मैंने डाल दिया है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। 20 तक पहाड़े मैंने लिख के डाल दिए हैं, 20 तक वर्ग और 15 तक के क्यूब जो है वो मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं ताकि आप वहां से डायरेक्ट पढ़ सकें, क्योंकि यहाँ जो है वो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता इस तरह से। तो ये जो है वो आज आपका सिंपल जो है वो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया। और जो संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स, रियल नंबर्स जिसमें रेशनल और इरेशनल भी आते हैं, और एक नया कंसेप्ट बताया काल्पनिक संख्याओं का। काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर्स, एक्स प्लस में आइटा वाई से जिसको डिनोट करते हैं। तो ये सारा आपको पढ़ना है आज। और इसके अलावा जो है मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन की। आप समझो कि इसके ऊपर क्या प्रैक्टिस करें, लेकिन इनके ऊपर भी काफ़ी प्रैक्टिस की जा सकती है क्योंकि एग्जाम में जो है वो आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं इसी में से। ठीक है, वो पहले जो है वो आती थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। मैं आपको बता देता हूँ, जब 6-7 साल पुरानी बात है तब आते थे 122 प्लस 123 प्लस 12.06 इसको जोड़ो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन 6 साल पहले आते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। नंबर्स चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको अगले चैप्टर्स में करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पहले बच्चे सीधा निकाल देते थे कि यहाँ क्या है, जिसके पीछे 06 होएगा और पॉइंट क्या होगा 2 3 5 5 2 7, जिसके पीछे 7 होएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकाल देते थे, लेकिन अब जो है वो कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आप जो है शिद्दत से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पूरा लेक्चर कोर्स, तो आप इसको इतनी ही एनर्जी के साथ देखना। और अगर कोई गलती हो जाती है तो आप जो है वो मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलती की है सर, या हमें समझ नहीं आया, तो आप ये भी पूछ सकते हैं। आप अपने जो कमेंट है सेक्शन में उसमें अपने कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और ये 2 से 3 वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सारा कोर्स जो है वो टेलीग्राम से लेना होगा जिसमें आपको 100 रुपये फीस पे करनी होगी। लेकिन कंसेप्ट आपको ऐसे करवाऊंगा कि आप जो है वो मैथ को कभी भूलोगे भी नहीं, और ज़्यादा थ्योरी नहीं करवाने वाला मैं, सीधा आप जो स्टेटमेंट है उसको देखो और आंसर दो, इस तरह से आपको करवाऊंगा। तो थैंक यू, और अगला वीडियो जरूर